नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रयास बैच की डीपीपी 1 में मोल कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री की डीपीपी है उसे हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद है आपके पास डीपीपी होगी तो आप अपने डीपीपी में से पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बताना है, वेट ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड C60H12। एक मोलिक्यूल का वेट बताना है, ठीक है। और कंपाउंड क्या है, C60H122। तो पहला क्वेश्चन, कंपाउंड क्या है, C60H122, ठीक है। तो हम पहले इसका सिंपल वेट मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास इसका कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का वेट 12 होता है, 60 कार्बन है तो इंटू 60 प्लस हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, 122 हाइड्रोजन है तो 122 हाइड्रोजन। जब इसको हम सोल्व करेंगे ये 720 प्लस 122, ये हमारा 842 आ गया, ठीक है। तो अब हमें एक मॉलिक्यूल का वेट निकालना है। तो आप जानते हो कि एक मॉलिक्यूल का वेट हम AMU में लिखते हैं। किस यूनिट में लिखते हैं, AMU में। तो हमारा इसका सिंपल मोलर वेट हो जाएगा AMU में, एक कंपाउंड का वेट AMU में हो जाएगा 842 AMU। अब हमें इसे ग्राम में बदलना है क्योंकि सारे ऑप्शन हैं वो ग्राम में अवेलेबल हैं। तो सिंपल है, 1 AMU क्या होता है, 1 AMU इक्वल टू 1.6626 इंटू 10⁻⁻24 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, ग्राम आ जाता है। अब आप 84 AMU का निकालना है तो बोथ साइड 842 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 842 मल्टीप्लाई करेंगे तो 842 AMU हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम 842 को मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 1.6626 इंटू 10⁻⁻24। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 1.39 इंटू 10⁻⁻21 आएगा, जिसे आप अप्रोक्स में लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10⁻⁻21। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या है, यानी 1 AMU की वैल्यू आपको बतानी है ग्राम में। ऑप्शन ग्राम में भी अवेलेबल है, किलोग्राम में भी अवेलेबल है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 1 AMU इक्वल टू 1.6626 होता है। ऑप्शन में यहाँ पर 1 अवेलेबल है तो हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे 1.661। अब हमारा ये ग्राम में था, ठीक है। अब हमें ग्राम में कोई ऑप्शन मैच नहीं मिल रहा है, हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसे पहले ग्राम में लिख लेते हैं 10⁻⁻24, ठीक है। अब हम ग्राम में बदलेंगे, उसमें किलोग्राम में बदलेंगे। तो किलोग्राम में जब ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। जब 1 किलोग्राम में 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। तो अब आप जैसे ये भी ग्राम में हमारा, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से। जैसे हमने 1 को यहाँ पे डिवाइड किया था 1000 से, ऐसे ही हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1.661/1000 इंटू 10⁻⁻24। अभी इसे हम 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1.661 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻³ तो हम इसे लिख सकते हैं 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा, जिसे हम
आप बी टिक कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कंपोजिशन दिया है, जो हमारे पास 90% कंपोजिशन है वो 2H1 का है। यानी इस बार हमें सिंपल हाइड्रोजन नहीं दिया, हमें ड्यूटेरियम दिया हुआ है जिसका मास 2 है, ठीक है। और दूसरा कंपोजिशन है हीलियम का जो कि 10% है, इसका मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है। अब इसका हम परसेंट कंपोजिशन दिया हुआ है और हमें एवरेज मोलिकुलर मास निकालना है यूनिवर्स का। और यूनिवर्स किससे बना है? इन दोनों से बना है, ठीक है। यूनिवर्स किससे बना है? इन दोनों से बना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास मान के चल लेते हैं कि टोटल मास है यूनिवर्स का 100 ग्राम, तो लेट द मास ऑफ यूनिवर्स इज 100 ग्राम, ठीक है। तो उसमें 90 ग्राम किसका हो जाएगा? 90 ग्राम हो जाएगा मास हाइड्रोजन का, और हीलियम का मास हो जाएगा 10 ग्राम। 10 ग्राम हो जाएगा हीलियम का मास, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला होता है वो आपको बता देता हूँ। वो होता है हमारे पास m एवरेज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। टोटल मोल्स। तो हम पहले इन दोनों के मोल निकाल लेते हैं हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के मोल हमारे पास कितने होंगे? हाइड्रोजन का मास गिवन है हमें 90 ग्राम, और हाइड्रोजन का जो ये ड्यूटेरियम दिया हुआ है इसका मास होता है 2। तो हमारे पास 45 मोल आ जाएंगे हाइड्रोजन के, ठीक है। और हीलियम की देखते हैं तो हमारे पास हीलियम का मास होता है 4, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10 ग्राम गिवन। 10/4 कर देंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसका आ जाएगा 2.5 मोल, ठीक है। अब हम इसके आगे करते हैं। हमें निकालना था मोलर वो एवरेज मोलिकुलर मास, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल मास कितना है हमारे पास? 100 अपॉन इन दोनों का सम। टोटल मोल कितने? 45 प्लस 2.5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 100 अपॉन 47.5 इक्वल टू 2.10, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आप इसे टिक कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन बी है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तो हम क्वेश्चन 4 देखते हैं, जो कि बहुत आसान है। आप भी इसका आंसर जानते होंगे पर फिर भी करा देते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें मोल्डन एटॉमिक वेट का स्केल बताना है। तो आप जानते हैं ये हमारा सिंपल जो कार्बन 12 है उसके वेट पे लिया गया है। तो इसका आंसर हमारे पास ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि C12 दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 1 AMU की वैल्यू बतानी है। तो आप जानते हैं कि 1 AMU हमारा 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम भी होता है, और 1/12 मास ऑफ कार्बन भी होता है। कौन से कार्बन का? C12 कार्बन का, ठीक है। C12 कार्बन का मास भी होता है हमारे पास 1/12। तो इसका सिंपल आंसर ए हो जाएगा। तो आप ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है मेरे पास O3 मॉलिक्यूल, उसका हम मोलर मास निकाल लेते हैं। तो O3 मॉलिक्यूल है, उसका मोलर मास, एक ऑक्सीजन का मास 16 और 3 ऑक्सीजन का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 हो जाएगा ना। 16 3 48, तो 48 हो जाएगा। अब हमें हाफ मोल दिया हुआ है, तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मोल्स है हमें 1/2 गिवन है, और गिवन मास हमें नहीं पता, गिवन मास ही हमें निकालना है, उसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। और
मोलर मास इसका 48 है, जो भी अभी अभी हमने निकाला, तो हम इसे x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 24 ग्राम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ऑक्सीजन एटम की संख्या निकालनी है। 4.4 ग्राम हमें क्या दिया हुआ है, CO2 दिया हुआ है। तो CO2 का अगर हम मोलर मास निकालें तो कार्बन का मास 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का मास 16 गुना 2 बराबर ये 12 प्लस 16 दूनी 32, तो हमारे पास 44 आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं सबसे पहले। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल का फॉर्मूला आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमें 4.4 ग्राम है, 4.4 अपॉन 44 करेंगे तो हमारे पास 0.1 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, 0.1 मोल्स आ जाएगा। तो अब हमें ऑक्सीजन की संख्या बतानी है। तो ऑक्सीजन की संख्या बहुत सिंपल होगा कि अब आप एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, अगर एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, अगर एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है तो 2 मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन होंगे। तो ऐसे ही 0.1 मॉलिक्यूल में 0.1 इंटू 2 मोल मॉलिक्यूल होंगे, यानी 0.1 मोल मॉलिक्यूल में अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 0.2 मोल्स ऑक्सीजन आ जाएंगे प्रेजेंट। ठीक है, अब हमें मोल्स की वैल्यू पता है, अगर हम मोल्स को खोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, मोल्स में हमारा क्या होता है, Na होता है। तो हम जब यहाँ पे Na की वैल्यू रखेंगे तो 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.2 समथिंग इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। तो आप इसका ऑप्शन में देख सकते हैं, ये ऑप्शन डी है हमारा, तो आप अपने यहाँ पे अपना ऑप्शन डी करेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि एक मोल हमें CH4 गिवन है, एक मोल CH4। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। तो हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्या दिया हुआ है, 4.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो देख लेते हैं कि ये इसे कंटेन करता है कि नहीं करता है। तो सिंपल है, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, पहले हम इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास निकालेंगे इसका, तो इसका मोलर मास हमें पता होता है कि कार्बन का 12 होता है प्लस 4 हाइड्रोजन है, तो हम सिंपल 4 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। एक मोल गिवन है, तो आप जानते हैं कि अगर एक मोल की वैल्यू गिवन हो तो सिंपल AMU को हटाकर ग्राम लिख देते हैं, तो हम यहाँ पे ग्राम लिख देंगे, यानी कि एक मोल CH4 के पास 16 ग्राम वेट है। ठीक है, जिसमें 4 ग्राम वेट है किसका, हाइड्रोजन का, 12 ग्राम है किसका, कार्बन का, तो 4 ग्राम किसका है, हाइड्रोजन का है। तो क्या ये 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं हाँ कर रहा है, तो आप इसका ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें O2 रेशो N2 दिया हुआ है। क्या ये वेट बाय वेट रेशो है कि इन दोनों का वेट, हमें वेट का रेशो दिया हुआ है 1:4। क्या दिया हुआ है, 1:4। तो मान लेते हैं कि ऑक्सीजन 1 ग्राम है। ठीक है, O2 हमारे पास 1 ग्राम है, मान लेते हैं, क्या जा रहा है मानने में, और N2 मान लेते हैं हम कि हमारा 4 ग्राम है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा 1 ग्राम है और N2 हमारा 4 ग्राम है। अब आप मोलर मास और गिवन मोल्स का वो निकाल सकते हैं, हमें रेशो निकालना है मोल्स का। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो गिवन मास हम लगा देते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास क्या है, मान लिया 1 ग्राम है, माना था ना 1 ग्राम, और मोलर मास क्या होता है, 32 होता है, 2 ऑक्सीजन है भाई, 16 दूनी 32 हो जाएगा। और N2 का कर लेते हैं ऐसे, नंबर ऑफ मोल ऑफ, यहाँ पे हमारा O2 का था
तो यहाँ पे हम N2 का कर लेते हैं। N2 का क्या होगा, 4 ग्राम है, 4 ग्राम माना था इवन वेट, अपन मोलर वेट क्या होता है 28 होता है, 28 मान ले। ठीक है, अब इन दोनों का रेशो लेना है तो सिंपल रेशो ले लो, O2 अपन N2 का मोल का रेशो लेना है तो भाई 1/32 बटे में 4/28। ठीक है, तो हम इसे काट देंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा तो 7/32 आ गया। ठीक है, यानी O2/N2 इक्वल टू 7/32 आ गया। तो O2 रेशो N2 का 7/32 आ गया। क्या है ये, मोल रेशो है ये। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन बी टिक कर सकते हैं। आपके इसमें बी ऑप्शन था ना आपके उसमें बी ऑप्शन, तो हम यहाँ पे बी टिक कर देंगे, यही तो था 7। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 है, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सेम है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आएगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 अभी भी नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 7 की वीडियो देख सकते हैं पीछे जाके। ठीक है, और आपको क्या करना है, अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास बताना है कि DPP सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलेंगे। तो आपको चैनल को शेयर भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है अगर सॉल्यूशन पसंद आया हो तो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली DPP के साथ।